सभी को जय मसीह। आज हम बाइबल की मूवी देखने जा रहे हैं, नोहा की कहानी। बाइबल की कहानियां प्रस्तुत करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, Let us offer this beautiful gift to God and let us do it for the blessed glory of God and the good of our people. We all learn the word spoken to us in the Bible. The Bible बाइबल ईश्वर की ओर से एक अनुपम उपहार है और इस उपहार का प्रसार हो ताकि ईश्वरीय प्रकाश फैले और मनुष्य जाति का भला हो। बाइबल का अर्थ ही है पुस्तक। ये पुस्तक दो भागों में बटी हुई है। एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएं हैं, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम जिसमें ईसा मसीह का जीवन और उनके प्रवचन हैं। सो प्रस्तुत है पुराना नियम और पुराना नियम से बाइबल की कहानियां। आदि मानव आदम की संतति बढ़ी और केन और शेत के वंश फले फूले और एक बड़ा कबीला जैसा बन गया। और इस कबीले के लोग बिखरे बिखरे से परिवारों में बंटकर अलग अलग घरों में रहने लगे। मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी सुविधा के लिए उपयोगी औजार विकसित कर लिए। चमड़े के वस्त्र बनने लगे, पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मगर इंसान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था संगीत। विकास ने मनुष्य को खेती बाड़ी के लिए हल दिया, मगर इसी विकास की एक देन और भी थी और वो था अपराध। लोग सच्चे ईश्वर को भूल गए और तरह तरह की मूर्तियां बनाकर नकली खुदाओं की पूजा करने लगे और एक दूसरे को मार देना एक आम रिवाज हो गया। आदम के पुत्र शेत के वंशज नोहा की कहानी इन्हीं हालात में शुरू होती है। बीवी जी, पानी लाने हाम को जाना चाहिए था। बहुओं को भेजने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं बाहर राक्षस ही राक्षस हैं। हाम कहाँ है? हाम? हाँ बाबा,
किसी दिन उठाकर ले जाएंगे ये लोग तुम्हारी बीवी सिला को। पत्थर मार के सर ना फोड़ दूंगी उनका। तुम चुप रहो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर वो सब लोग तो आपसे बहुत डरते हैं बाबा। बेटी सिला, कुदरत की सच्चाई यही है कि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है, मगर कब तक? किसी दिन इनकी हिम्मत बढ़ भी सकती है। ये लोग बुरे क्यों होते हैं बाबा? इसलिए कि अच्छे नहीं होते। और अच्छे क्यों नहीं होते? अच्छे इसलिए नहीं होते मेरी प्यारी सिला कि वो उसूलों को नहीं मानते। ये असूल क्या होते हैं? तू बहुत सवाल करती है। तेरा नाम सिला के बजाय सवालिया होना चाहिए था। हर वक्त सवाल करती रहती है। मगर बाबा, ये उसूल क्या होते हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ। बाबा रुको, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। तुम अपनी मां को मां समझते हो और बीवी को बीवी समझते हो, इसके उलट क्यों नहीं समझते? क्या चीज है जो तुम्हें रोकती है? इन दोनों में जो फर्क है और उस फर्क की जो समझ है वही उसूल है। हम पाबंदी को माने ये उसूल है, ना माने ये बुराई है। बाबा के पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। बाबा, आप हर बात इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं? बेटे, नजर साफ हो तो हर चीज साफ नजर आती है, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो काम पर चलते हैं। ये तांबे पर तुमने अच्छा काबू पा लिया। बाबा आदम होते तो तुम्हें बहुत शाबाश कहते। शैम, लकड़ी उठाओ और चलो। बाबा, बाबा, मगर इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है। तुम्हारा सर पैदा होता है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। बाबा पानी। आ गए बच्चों। बहुत अच्छा हुआ जेवन तुम खुद आ गए। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। बैठो बैठो। मुझे बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है नोहा, पेट की भूख अपने आप यहाँ ले आती है। बाबा, हम अपनी प्यारी सिला के लिए क्या लाए हैं? ये लो। आहा, कितना सुंदर है ना? जीवन चाचा, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मीठे बच्चे मीठे ही काम करते हैं। चला, इधर बैठ। ऐ सच्चे खुदा, भटके हुओं को राह बता, हम पर करम कर, हमें बचा, हमेशा नेक राह पर चला। हम तुझे आज भी नहीं भूले, हम तुझे आज भी याद करते हैं। हमें अपने नूर की रोशनी कर अता, ऐ सच्चे खुदा। आमीन।